तो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। अर्जुन जी, जैसे इंसो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप जायसवाल, उन पर हमला हुआ है, तो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं दबे दबे सुर में आवाज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं मतलब फूट की वजह से कुछ हमलेबाजी हो रही है और डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए जी, हमने कभी इस प्रकार की डर्टी पॉलिटिक्स करी नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये चौटाला साहब का आशीर्वाद था इंसो के ऊपर, जिस वजह से कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप या किसी भी तरह का महकमा कभी इंसो के ऊपर उंगली नहीं उठाया करता था। पर आज तो वो भी न्यारे हैं और हम भी न्यारे हैं। अब वो अपनी पीठ आप बचाएंगे। कहीं ना कहीं ये चौटाला साहब का आशीर्वाद ही था, जिस वजह से वो बचे हुए थे इतने समय तक। पर आज वो आशीर्वाद नहीं है, तो आज इनको भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि भाई हमारे बड़े जब साथ होते तो कितनी बड़ी ताकत के रूप में उनका साथ होता है। तो ऐसे में छात्र राजनीति की जहाँ तक बात करें अर्जुन जी, तो छात्र विंग आप लोगों की कोई इस प्रकार की रणनीति छात्र विंग को लेकर के, क्योंकि सुनने में आ रहा था आप छात्र विंग संभालने जा रहे हैं, तो किस प्रकार की रणनीति आप लोगों ने बनाई, क्योंकि कैडर का काम करता है छात्र विंग भी? देखिए जी, छात्र विंग केवल कैडर का काम नहीं करता। आज कहीं ना कहीं जेजेपी ने तो अपनी छात्र विंग को एक पर्सनल आर्मी बनाने का काम करा। वो उन्हीं छात्रों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं जब लड़ाई पिटाई की बात आती है, जब डंडे खाने की बात आती है, वो उन्हीं छात्र साथियों को आगे कर देते हैं। हम इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं करेंगे। हमारा जो छात्र विंग है वो केवल कॉलेज की राजनीति करेगा, यूनिवर्सिटी की राजनीति करेगा, और हमारा केवल लक्ष्य ये होगा कि जो आने वाला छात्र है उसको पॉलिटिकली और एक्टिव कैसे किया जाए। हम अपने छात्र साथियों से किसी भी इस प्रकार की कोई एक्टिव में हम नहीं चाहेंगे कि वो भागीदारी ले। हम चाहेंगे कि हमारे छात्र साथी जो है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर और इन तरह के कोई भी मुद्दे हो, इनकी हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। अर्जुन जी, छात्र चुनाव को लेकर के भी मुद्दा बना रहता है काफ़ी गर्मा गर्मी का, तो ऐसे में छात्र चुनाव को लेकर के किस प्रकार की, क्योंकि अभी तो शायद चुनाव में आप लोग व्यस्त रहेंगे, तो छात्र चुनाव होंगे उसको लेकर के कोई खास रणनीति आप लोगों ने, क्योंकि छात्र चुनाव को लेकर के बैन जो लगा दिया गया है उसको लेकर के किस प्रकार की रणनीति है? देखिए जी, छात्र चुनाव को लेकर जो हमारी रणनीति ये रहेगी, जो हमेशा पहले से भी थी, कि भी हम भी चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर छात्र चुनाव हों, क्योंकि वही बात ही, चुनाव की जो प्रक्रिया है यही असली ताकत जनता को देती है। कोई पॉलिटिकल विंग जनता को ताकत नहीं दे सकता, कोई एक इंसान जनता को ताकत नहीं दे सकता, पर जो ये प्रक्रिया है चुनाव की, इसकी वजह से जनता को एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये प्रक्रिया पहले हरियाणा में चलती थी, उसी प्रकार से दोबारा छात्र संघ के चुनाव हुए, और वही जो ताकत जो छात्रों के पास एक समय पहले हुआ करती थी वो दी जाए। हम नहीं चाहेंगे कोई इनडायरेक्ट चुनाव हो, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट चुनाव की हम कोशिश करें, आगे इस चीज़ को लेके आएँ।